राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य महोत्सव 2025 हो जनजाति का इतिहास, वर्तमान और संघर्ष पर बोले रविंद्र गिलुआ। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चक्रधरपुर राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य महोत्सव 2025 के अंतर्गत आज हो जनजाति का इतिहास, वर्तमान एवं समस्याएं विषय पर एक विशेष परिचर्चा आयोजित की गई है। यह सत्र 27 मार्च को कीर्तादस कैंपस चेव्यूर कोझीकोड में प्रांत 10 बजे से 10:45 तक चला। इस संवाद में झारखंड के प्रसिद्ध आदिवासी साहित्यकार और समाज सेवी रविंद्र गिलुवा से शोधकर्ता विंदु वर्मा ने कई सवाल किए। चर्चा के दौरान जनजाति के ऐतिहासिक संघर्ष, कोल्हान क्षेत्र की उत्पत्ति, उनकी संस्कृति, विरासत और स्वच्छता की लड़ाई पर विस्तार से बातचीत हुई। कोल्हान का ऐतिहासिक गौरव। रविंद्र गिलुवा ने कोल्हान क्षेत्र की ऐतिहासिक उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए कहा, कोल्हान की धरती सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की चट्टानें और पत्थर इसकी प्राचीनता के गवाह हैं। चक्रधरपुर के नटकी गांव में स्थित एक शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि यह क्षेत्र 280 करोड़ साल से अधिक पुराना है। उन्होंने यह भी बताया, हो जनजाति ने कभी भी किसी के अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, हो समुदाय हमेशा से स्वतंत्र रहा है। हमने गुलामी स्वीकार करने के बजाय हर लड़ाई में अपनी पहचान और सम्मान को बचाने के लिए संघर्ष किया है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी कोल्हान ने कई बड़े विद्रोह किए, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कोल्हान का स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। सेरेंशिया घाटी का विद्रोह। रविंद्र गिलुवा ने सेरेंशिया घाटी में हुए ऐतिहासिक संघर्ष को याद करते हुए बताया है कि यह जनजाति के साहस और बलिदान का प्रतीक है। इस विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके चलते कोल्हान का एक अलग पहचान मिली। इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप विल्किंसन रूल 1837 बना, जिसने पारंपरिक मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को औपचारिक रूप से मान्यता दी। खरसावा गोलीकांड 1948। 1 जनवरी 1948 का दिन हो जनजाति के लिए हमेशा दर्दनाक रहेगा। हजारों निहत्थे आदिवासियों पर गोली बरसाई गई है, जहां 30,000 से 40,000 लोग शहीद हुए थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने झुकने की बजाय अपनी पहचान को बनाने के लिए संघर्ष जारी रखा। यह घटना हमारे आत्मनिर्णय की भावना को कुचलते हुए प्रयास थी, मगर हम आज भी अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हैं। गुआ गोलीकांड हमारी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई का प्रतीक है। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। हो समुदाय की विशेषताएं और वर्तमान चुनौतियां। रविंद्र गिलुवा ने हो समाज की विशिष्ट परंपराओं पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। हो समाज में दहेज प्रथा नहीं है, बल्कि दुल्हन के परिवार को बहुमूल्य दिया जाता है। समुदाय में पारंपरिक शासन व्यवस्था, मुंडामान की प्रणाली का आज भी प्रभाव है। जब बिंदु वर्मा ने उनसे पूछा कि हो समुदाय की सबसे बड़ी वर्तमान समस्या क्या है, तो रविंद्र गिलुवा ने कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारी भाषा और संस्कृति की रक्षा करना है। नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए हमें अपने इतिहास को बार बार बताने और सिखाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हो भाषा को संरक्षित करना और इसे शिक्षा प्रणाली में शामिल करना बेहद जरूरी है। सरकार और आदिवासी विकास पर उनकी राय। विंदु वर्मा ने उनसे पूछा कि क्या सरकार हो जनजाति के विकास के लिए पर्याप्त काम कर रही है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, सरकार ने कुछ योजनाएं तो चलाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। हमें सिर्फ सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय खुद को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा और अपनी संस्कृति व भाषा को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। रविंद्र गिलुवा की प्रेरणादायक अपील। सत्र के अंत में रविंद्र गिलुवा ने आदिवासी समाज को एकजुट रहने और अपने हक के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें जो पहचान दी है उसे बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हमें अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सहेजना होगा और अगली पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ना होगा। राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य महोत्सव 2025 इस तरह आदिवासी संस्कृति, इतिहास और साहित्य को संरक्षित और प्रचारित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन रहा है। जब तक हम हमारे काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको वहाँ पर रहने देते हैं। अगर वो कहेंगे कि हम अपना काम छोड़ दें, जैसे मान लीजिए बैल चलाने वाला बोले कि हम बैल चलाना छोड़ देंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे भैया आप जाइए, आप हम लोग का जमीन वापस करें। लड़की गाती है तो अपना को वापस अब लड़की है तो लड़का भी जाएगा। तो इस तरह banam siung siung teke ape hatu mangitor nayong nalika kum ape hatu mangitor nayong nalika
इसका मतलब है और जो